ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर आल फ्रेंड आल व्यूवर्स आल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जिन भाइयों दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। आज मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूं मोटरवे पे और सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ आज डेट है 19 छठा महीना 2021। तो ये आप देख रहे हैं सामने ये पिलर लगा हुआ है मोटरवे का और ये पिलर वो है यहाँ से मोटरवे का जो पहली निशानदी हुई है वो ये है कि इस टाइम मैं दरियाई चिनाब में हूँ और इस साइड पे छुपाला है और इस साइड पे मोजो की नशहरा माड़ी वड़ैचा रामके बैलपुर। मशरक वाली साइड पे छुपाला धूल कलां नत पीर हरा और हैड मराला तक जी। और जिस सेंटर से ये गुज़र रही है वो है मोजो की एंड नशहरा जी, ज़िला गुजरात एंड जलालपुर जट्टा। तो इस टाइम मैं दरियाई चिनाब पे हूँ। तो चलें आज आपको इंटरचेंज के बारे में बताते हैं कि मोटरवे के इंटरचेंज कहाँ पे आएंगे और आज आपको ये बताएंगे कि मोटरवे के अंदर किन किन लोगों के घर आए हैं और ये जो जट बलादरी है इनका नुकसान कितना हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं ठीक ओके दसो तुसी। सब तो पहला तो इमरान साहब जी आप मैं सलाम दुआ देना वा क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੌਜੂਕਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 16 ਮਰਬੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਮਰਬੇ ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 10 ਫੀਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। क्या ये बगैर खर्चे तो लगे हैं। इमरान खान साहब जी तुसां ये वीडियो सुननी है तुसां ने एक वादा किया सी मैं जी डैम बना देंगा तो मैं इन्ने घर बनांगा जिन्ने तुसां बनाने हैं उस बहुत बर्बाद कर छड़े जे। ये लोग गदा करके खान दे किथों खान दे ये जेरे गौर करो। अये इदू बाद 330 फुट का थला पर लेंदे हो 1.5 किले का मत्था बनता। अये तो हाँ 6 10 फुट होर लैने ने जालियां दे और टोटल बनदी ने 380 फुट 380 फुट रकबा तुसीं लै रहे हो। इन्हां बंदियां नूं जां ते जहर दिओ मर जाण ते तुसीं मोटरवे चलाओ। साडे कोल खोतियां नहीं अहां मोटरवे ते की चलाना तुहानूं इह ते गल समझाओ कि तुसीं मेरी इस गल च खुश हो भी मैं अगे आ गया मैं इन्हां दा रहन कख नहीं देना। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋ। ये लें जी देख लें गरीब जो जट है ये बाबा जी ने देखे अपने दिल का हाल। देख सकते हैं कि मोजो की के साइड पे जो घर हैं ये बिल्कुल मोटरवे में ही आ रहे हैं जी। ये आप ये निशानी है और इधर से मैं आपको दिखाऊं ये सामने जो घर है ये नए ही अभी बना है जी ये वाला जी और ये मोटरवे में आ रहा है और ये डेरा भी आ रहा है जी। ये घर भी आपको मैं नज़दीक से भी दिखाता हूँ जो मोटरवे की नज़र होने जा रही है जी। ये देख सकते हैं जी आप। वीवर्स एक ये निशानदी की गई है मोटरवे की और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मुखालिफ सिंध पे डेरा है और ये सारे का सारा मोटरवे में आया है टोटल। और एक वो पीछे आपको डेरा नज़र आ रहा है वो भी मोटरवे में आया है। ये देखें जी ये देख सकते हैं जी ये सारे का सारा डेरा मोटरवे की जब्त में है। ये साथ में पूरा गांव है जी इसीलिए बाबा जी ने बोला था कि आप मोटरवे औरतें देखेंगी जी। बिल्कुल ये गांव का एक घर भी आ गया बीच में तो आपको पता चल ही गया होगा कि मोटरवे बिल्कुल गांव के पास से गुजरा। इस टाइम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस साइड पे नशहरा है
और इस साइड पे मोजो की। और ये जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये रोड आ रहा है जलालपुर जट्टा से और ये लिंक करता है हैड मराला के रोड। और ये पीछे आप निशान देख रहे हैं वो सामने ये रिहाइश है और ये पूरे की पूरी रिहाइशों के मोटरवे की नज़र हो चुकी है जी। चलें अब आपको दिखाते हैं जी, फैमिली रहती है जी यहाँ पे और ये पूरे का पूरा घर ही इनका आ रहा है मोटरवे के बीच में जी। ये देखें जी बच्चे, ये पूरी की पूरी फैमिली परेशान है जी। ये देखें जी इन लोगों का क्या बनेगा जी, गरीब आम का जी। ये देखें छोटे छोटे बच्चे जी और इन्होंने बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे घर बनाया था और सारे का सारे मोटरवे में आ गए। सारे का सारा आ गया जी। चलो अल्लाह पा खैर करे जी। तो चलें, हमारी तो रिक्वेस्ट ही है जी ताकि इमरान खान साहब तक ये अपील जाए और मोटरवे का थोड़ा सा भी अगर रुख चेंज कर दिया जाए तो ये जितने नुकसान आपको बता रहा हूँ ये लोग बच जाएंगे जी। विद प्रूफ के साथ दिखाता जा रहा हूँ आपको। अब पहुँचे हम शेर मोड़ और कसोगी के सेंटर में। ये पीछे आपको घर नज़र आ रहे होंगे, ये देख लें, ये पिलर लगा हुआ है और वो पीछे घर है। 7 घर हैं, साई सहन बोलते हैं जी दिते शाह, ये उनके 7 घर आ रहे हैं जी मोटरवे की जब्त में जी। ये आप देख सकते हैं, ये निशानी जी, और वो पीछे घर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से लेके उस साइड तक 380 फीट है और आप देख सकते हैं कि एक भी घर बचने वाला नहीं। अली इनका नाम है। हाँ जी अली जी, किन्ने घर ने? 7। मोटरवे कितों लंघनी है? नेड़े आओ ना जरा। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। हाँ जी। देखें जी, एक जानवर के लिए, एक परिंदे के लिए एक घोंसला छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देख लें ये 7 घर हैं और हंसते बसते जो घर हैं ये मोटरवे की जब्त में आ गए हैं जी। और वो आप पीछे भी देख रहे हैं घर, और ये भी, ये 7 घर हैं जी यहाँ पे। तो चलें, जो अल्लाह करता है वो बेहतर ही करता है जी। अभी ये हकीमपुर के बच्चे छुट्टी करके आए हैं और इन्होंने बोला कि भाई हमारी भी एक वीडियो शूट करें। हाँ जी, आपका कौन सा डेरा आ रहा है मोटरवे में? वो वाला, वो जो पीछे है। और आपका ये है? और इनका ये डेरा आ रहा है जी बीच में जी। और जो मोटरवे है ये पहले ही आपको पता है कि 380 फीट है और एक निशान इधर लगा हुआ है और एक निशान उस साइड पे लगा हुआ है। और ये बच्चे हैं, इन्होंने मेरी रहनुमाई की है और बेचारों को गर्मी भी लग रही है और मैं खुद भी आपको पता है कि सुबह की निकला हुआ हूँ जी। तो चलें जी बच्चों, थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये लें जी, बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ बोल दिया। अब लास्ट पॉइंट रह गया, अब आपको हम दिखाते हैं कि इंटरचेंज का। वीवर्स, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच आया हूं। जो पहला इंटरचेंज सियालकोट से आता है, सियालकोट टू खारियाँ मोटरवे वाला, वहाँ पे मैं पहुंच आया हूँ। ये इंटरचेंज बनता है जो गाँव विलेज हैं, उनका नाम है हकीमपुर और पेजोगी के सेंटर में ये आता है। और इस इंटरचेंज का नाम होगा जलालपुर जट्टा इंटरचेंज। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड आ रहा है गुजरात टू जलालपुर जट्टा। जलालपुर जट्टा से ये रोड जा रहा है हैड मराला और बागवाल कला से ये रोड निकल रहा है बडीला शरीफ और छंब जोड़ियाँ छंब सेक्टर। और आज़ाद कश्मीर को भी ये जलालपुर जट्टा वाला ही इंटरचेंज लगेगा। और जो बकाया यहाँ पे गाँव है, सगर, बुजकर, मेलू, बूढ़े जाल, हीर धन और बडीला शरीफ, और उसके बाद टांडा, कड़ियन वाला, और उसके बाद ये जो गाँव है बागवाल कला हो गया, माड़ी, बडैचा, मोजोगी, राम के बैलपुर, ये सारा एरिया इसी इंटरचेंज पे आएगा। और ये आप देख सकते हैं कि इंटरचेंज के लिए उन्होंने ब्लॉक की जो ब्लॉकों के साथ जो निशान दी है वो कर दी गई है। तो चलें, आपको मैंने बता दिया कि इंटरचेंज कौन सी जगह पे बनना है। इंटरचेंज गाँव के नाम भी आपको बता दिए गए हैं और ये नाम होगा सिटी का, मगर ये बन रहा है इन दोनों विलेज के सेंटर में जी। तो ये आप देख सकते हैं पीछे, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी उन्होंने निशानदेही की हुई है इंटरचेंज की, कंफर्म हो गया। और आपको प्रैक्टिकल तरीके से मैंने बताया है, किसी कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, किसी नक्शे के ऊपर बैठ के काम नहीं किया, रियल खुद घूम के 5-6 घंटे लगा के तो इंटरचेंज पे आया हूँ जी।
तो चलें आज की वीडियो, आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पे ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद, गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सैयद असमीन व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इंशाल्लाह ताला मोटरवे के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अब इससे आगे जब काम शुरू हुआ तो वो भी आपको वीडियोस दी जाएंगी।